अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि PMSSS 2024-25 सेशन की तो वैसे प्रोविजनली अगर हम देखें तो कल ही बच्चों को पता चला है कि उनको कोई कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। वैसे आज आपको कंफर्म पता चल जाएगा, आज शाम तक जो है वो आपकी ऑफिशियल जो सिलेक्शन लिस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपका सीट फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन आ जाएगा। देन आपका जब सीट कन्फर्म हो जाएगा, साथ में ही आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो यहाँ पर चलने वाला है। अब सीट कन्फर्म करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपकी सीट कन्फर्म हो जाती है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कैसे उन डॉक्यूमेंट्स को बनाना है, कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, तो देख लेते हैं यहाँ पे PMSSS 2024-25 सेशन के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो देखिए, जो ही आप अपनी सीट को फ्रीज कर लोगे, कॉलेज से वेरीफाई कर लोगे, अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगी, उसको अपलोड कर लोगे, तो आपको डॉक्यूमेंट्स का वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। 4-5 डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट जो ही आप अपलोड कर लोगे, उसके बाद आपको कॉलेज में फिर से कांटेक्ट करना या विजिट करना है। देन वहाँ से उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लेना है और आपका एडमिशन जो है वो यहाँ पे सिक्योर हो गया। वेरीफाई करने के बाद वो आपको वहाँ से जो है वो अलॉटमेंट लेटर एक दे देंगे, वो आपको फिर से अपलोड करनी पड़ेगी, ज्वाइनिंग रिपोर्ट जिसको कहते हैं। देन आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाए। बहरहाल उस प्रोसेस को तो मैं अलग से समझा दूंगा आपको जब वो प्रोसेस आ जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता देते हैं, ताकि आप इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखें और आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट टाइम पे अपलोड नहीं करोगे तो आपकी सीट कंफर्म करने के बाद भी जो है वो वहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका जो होता है वो यहाँ पे आपकी होती है ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब देखिए, इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्या है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या है, कहाँ से हमें बनानी है, क्या दोनों हम लगा लेंगे। तो देखिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट उन बच्चों को लगती है जिन बच्चों का किसी डिग्री कॉलेज में करंटली एडमिशन है, और अगर वो वहाँ पे एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं और PMSSS के थ्रू कॉलेज ले रहे हैं, तो कॉलेज वाले उनको जो है वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट ला सकते हैं अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन है। नहीं तो शॉर्टकट और आसान सा डॉक्यूमेंट आपको मैं बता दूंगा कि आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट बना लो। ठीक, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो होती है ये हर कोई कैंडिडेट बना लेगा, चाहे आप CBSE से हो, JK बोर्ड से हो, आपका किसी कॉलेज में एडमिशन है नहीं है, तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट बना लो। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ पे आपको बनानी है, बोर्ड जो JK बोर्ड हमारा है उसकी ब्रांचेस हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 3-3 ब्रांचेस होती हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। आप अपनी हायर सेकेंडरी में विजिट करके उनसे पूछ लो कि जो हमारी बोर्ड की ब्रांच है वो कहाँ पे है, ताकि मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट वहाँ पे बनानी है। वो आपकी तहसील में ही उसकी एक ब्रांच होगी, आप वहाँ पे चले जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दे देंगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट का। आपने वो वाला एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। फिल करने के बाद आपने उसमें ये डिटेल्स भी डालनी है कि मुझे किस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तभी आप अलॉटमेंट आने के बाद ही माइग्रेशन बनाना है। तो वो आप वहाँ से उसमें फिल कर लोगे, हायर सेकेंडरी से, अपनी हायर सेकेंडरी से उस पर अटेस्ट करवा के ले जाओगे। लेने के बाद आपको बैंक पे जाके 400 समथिंग 420 के अराउंड उसकी कुछ फ़ी भी होती है, जो आपको, क्योंकि आज से 4-5 साल जब मैंने बनाई थी तो 380 उसकी फ़ी थी, तो आज आई थिंक 450 470 के अराउंड शायद उसकी फ़ी है। तो वो आपको पे करनी पड़ेगी। फ़ी पेमेंट करने के बाद आप ये वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये वापस उनको दे दोगे। जो ही आप दे दोगे वो उसी टाइम आपको अपनी सर्टिफिकेट दे देंगे। अगर उसी टाइम ना दी तो वो बोलेंगे कल आप आ जाना और अपनी माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो ले जाना। ठीक, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो होती है वो उनको बनानी नहीं होती है। जब आपका 12th का मार्क्स कार्ड आता है, जब आपका 12th का रिजल्ट आता है, उसी के साथ आपकी 12th की माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आती है। लेकिन मार्क्स कार्ड, DOB, डिप्लोमा वगैरह वो तो आप लोगों को दिए जाते हैं, लेकिन जो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट होती है ये हायर सेकेंडरीज में नहीं भेजी जाती है, ये आपको वहीं पर रहती है। ठीक, बोर्ड में ही रहती है। तो आपको वहाँ पे जाना है और फॉर्म फिल करना है, फ़ी पेमेंट करनी है, और वो आपको यहाँ पे 12th के माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे। एक दिन का ये काम है, एक दिन में आपको बन जाएगा, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बेहतर आपके लिए रहेगा कि आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट को ही अपलोड कर देना, क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लगती ही उसी काम के लिए। अगर आप जम्मू कश्मीर के बाहर कहीं एडमिशन ले लेते हो तो उसके लिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट ही लगती है। इसलिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट ही जो है वो आप वहाँ पर ले जाना, क्योंकि फिर कुछ कॉलेजेस वाले भी बोलते हैं कि नहीं माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ है, माइग्रेशन ला लो, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट ही आप लगा लेना। और उसके अलावा इसका आपके पास जब आप वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑब्लिक माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्लिक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ठीक, 3 डॉक्यूमेंट में से कोई सा एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट ही अपलोड करना, डिस्चार्ज या ट्रांसफर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना। अगर ट्रांसफर है तो कर लो, लेकिन बेहतर रहेगा कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट ही अपलोड करना, क्योंकि फिर कॉलेज वाले आपको वहाँ एडमिशन के टाइम भी मांगेंगे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपनी लाओ। ठीक, बहुत सारे कॉलेज वाले उस टाइम माइग्रेशन सर्टिफिकेट को भी मांगते हैं। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक, जो आपकी 12th की हायर सेकेंडरी से होगी। अब अगर हम देखें आज क्या होती है, आज प्रोविजनल कम करेक्टर सर्टिफिकेट होती है। एक ही सर्टिफिकेट होती है, वही आपकी प्रोविजनल भी होती है, वही आपकी करेक्टर होती है। यानी कि वही सर्टिफिकेट आपको जो है वो माइग्रेशन के बदले भी चल जा सकती है और वही आपको यहाँ पे करेक्टर के बदले भी चल जा सकती है। ठीक, तभी आप माइग्रेशन अलग बनाना और प्रोविजनल कम करेक्टर सर्टिफिकेट के ऑप्शन में आप लोग जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना। ठीक,
जब मैं 12th में था उस टाइम प्रोविजनल अलग बनती थी और करेक्टर सर्टिफिकेट अलग बनती थी। 2 सर्टिफिकेट्स हमें मिलती थी। लेकिन पिछले 2 सालों से अगर हम देखेंगे तो दोनों सर्टिफिकेट एक ही सर्टिफिकेट में होती है, प्रोविजनल कम करेक्टर सर्टिफिकेट। वही आप लोगों को जो है वो इसमें चल जाएगी, क्योंकि आप इन कन्फ्यूज हो जाते हो कि यार प्रोविजनल कौन है, करेक्टर कौन है, प्रोविजनल में क्या लगाएं, करेक्टर में क्या लगाएं। तो वो यहाँ पे आप कर लेना। उसके बाद आपके पास जो है वो 10th की पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे होनी चाहिए। 10th की पासिंग सर्टिफिकेट बोले तो 10th की डेट ऑफ बर्थ जिसको हम कहते हैं, या 10th का डिप्लोमा जिसको हम कहते हैं, मार्कशीट की तरह ही बोर्ड से वो आया हुआ होता है, वो आपको लगेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है वो 12th की पासिंग सर्टिफिकेट लगेगी, जो रेड वाली होती है, 12th की डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो यहाँ पे लगेगी। अब देखिए इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो सीबीएसई वाले बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मार्क्स कार्ड मिलता है, उनके पास जो है वो पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं होती है। तो उस कंडीशन में आप क्या काम कर लोगे, 10th मार्क्स कार्ड, सॉरी 10th पासिंग सर्टिफिकेट, 12th पासिंग सर्टिफिकेट की जगह आप 10th और 12th का मार्क्स कार्ड भी यहाँ पे चला सकते हो। लेकिन जेके बोर्ड वाले जो होंगे उनके पास जो वो डेट ऑफ बर्थ होती है बाज़ाब्ता, वो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपलोड करेंगे। लेकिन जो सीबीएसई वाले होंगे वो मार्कशीट ही दोनों जगह पे अपनी अपलोड करेंगे। 10th की मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट में भी अपलोड करेंगे और 10th की मार्कशीट वाले सेक्शन में भी अपलोड करेंगे। वैसे जो जेके बोर्ड वाले हैं जिन्होंने रिसेंटली 12th पास किया, उनकी तो जो 12th की डेट ऑफ बर्थ होती है वो आई थिंक 6 मंथ्स के बाद बनती है। तो इस कंडीशन में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इस कंडीशन में आप जो वो पासिंग सर्टिफिकेट की जगह 12th का मार्क्स कार्ड ही अपलोड कर देना, तो वो भी आप लोगों का चलेगा। लेकिन पहले कॉलेज से कन्फर्म कर लेना। वैसे हायर सेकेंडरी पे आ चुकी होगी वो, एक बार वहाँ से कन्फर्म कर लेना। उसके बाद आपके पास 10th क्लास का मार्क्स कार्ड लगेगा, 12th क्लास का मार्क्स कार्ड यहाँ पे लगेगा। मार्क्स कार्ड और पासिंग सर्टिफिकेट डिफरेंट होती है, लेकिन सीबीएसई वाले बच्चे जो होंगे वो दोनों जगहों पे मार्क्स कार्ड ही अपना अपलोड कर देना। या अगर कोई और पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास डिस्चार्ज वगैरह है तो अपने कॉलेज जो आपको अलॉट हो जाएगा उनसे कंफर्म कर लेना कि हमें पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होती है, हमें इस तरह से होता है, तो वो आप वहाँ पे चला देना। सेम यहाँ पे जो जेके बॉस वाले होंगे वो भी 10th का अगर उनके पास अभी डिप्लोमा आया नहीं है तो जो कॉलेज उनको मिला है वो उनको फ़ोन कर लेना एक बार। फ़ोन करने के बाद उनसे पूछ लेना कि हमारी जो 10th की 12th की पासिंग सर्टिफिकेट होती है वो लगभग 8 महीने के बाद हमारी आती है, या बोलना 1 साल के बाद आती है, तो हम इसकी जगह मार्कशीट चला सकते हैं अपनी। तो मार्कशीट अपलोड करनी, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट आपके होते हैं ये कॉलेज वालों को ही वेरीफाई करने होते हैं। वो फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, पता नहीं होता काफ़ी सारे कॉलेजेस को। वो कहते हैं यार 10th की पासिंग सर्टिफिकेट अगर है तो मार्कशीट इसने क्यों डाली है, मार्कशीट अगर है तो इसने यहाँ पर भी मार्कशीट डाली है, कुछ तो कुछ गड़बड़ है। तो वो फिर उसमें ज़्यादा खींचते हैं आपको, ठीक। इसलिए पहले उनको फ़ोन करना, फ़ोन करने के बाद फिर आप अपने हिसाब से इसको कर लेना। ये डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज वाले ही वेरीफाई करवा लेते हैं, ठीक। इस तरह से आपको करना, जो ही वो डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई वहां से करेंगे, आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट उधर पोर्टल से अपलोड करेंगे, तो आपको अपने पोर्टल पे ज्वाइनिंग रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, वो आप अपलोड कर लोगे तो आपका एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक। ये डॉक्यूमेंट्स और इन डॉक्यूमेंट्स का बनाने का प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया। कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।